जय श्री श्याम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 10th का जो टॉपिक है वो है शब्द रूप, जिसे मैं आपको लिए आसान बनाने वाला हूँ। एक ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ेंगे ताकि आपको जो शब्द रूप समझने में आसानी रहे। तो आज हम कक्षा 10th के लिए मैं एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, शब्द रूप, जो आप किस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। संस्कृत एग्जाम में यही पूछा जाता है कि कौन सी इसमें शब्द आपको दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो आप कृष्णा क्लासेस पिसांगन में आप पढ़ेंगे कि शब्द रूप की जो ट्रिक है वो किस प्रकार से मैं बताने वाला हूँ, ये आपको देखना है। तो वीडियो में लगातार बने रहें और इस ट्रिक को देखें कि ये कैसे काम करेगी। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, वीडियो देखते हैं। ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखना। ये मैंने लिखा है, ऊपर जो क्रम लिखे हैं, कुछ नंबर लिखे हैं 7 7 6 3 और नीचे कुछ शब्द लिखे हैं सु शु म भी, यानी कि ये शब्द आपको संस्कृत में पीछे के जो अंतिम जो वर्ण है उनमें आपको देखने में मिलेंगे, अंतिम शब्द में आपको देखने में मिलेंगे। अगर ये शब्द आपको दिखे, ठीक है, तो उसमें बहुवचन होगा। और जो विभक्ति, ये जो नंबर लिखे हैं मैंने, इसका मतलब है कि ये कौन सी विभक्ति है, यानी कि 7 है इसका मतलब सप्तमी होगी, 6 है इसका मतलब षष्ठी होगी और 3 है इसका मतलब तृतीया होगी। तो यहाँ नीचे मैंने, ये बहुवचन के लिए है, नीचे वाली जो ट्रिक है वो एक वचन के लिए है। जैसे ये मैंने नीचे क्रम लिखा है ओ री नी त स्य ऐ ने ते आ, ठीक है। अब इनमें ऊपर मैंने कुछ अंक लिखे हैं, इनको आप देखना है कि अगर आपको ओ दिखे तो ये 7 है, ठीक है। यानी कि अंतिम शब्द में औ दिखे, री दिखे, नी दिखे, त दिखे, स्य दिखे, ऐ दिखे, ने दिखे या ते आ दिखे, तो इसमें 7 7 यानी कि सप्तमी विभक्ति, और 5 का मतलब पंचमी, 6 का मतलब षष्ठी, 4 4 का मतलब आपका चतुर्थी विभक्ति और 3 का मतलब तृतीय विभक्ति, एक वचन होगा। अगर इनमें से नंबर में से दिखे तो तृतीय विभक्ति और एक वचन यानी कि एक वचन। ये शब्द आपको देखना है। तो अब देखते हैं कि ये ट्रिक हमारी किस प्रकार से काम करती है। तो अगले जो मैं आपको लेकर चलता हूँ कि ये हमारी जो ट्रिक है वो किस प्रकार से काम करेगी। ठीक है, जैसे ये मैंने लिखा है, ये देखिए यहाँ पे आत्मने शब्द रूप है आत्मन का, तो यहाँ पे मैंने लिखा चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। अब ये देखना, आत्मने शब्द में यहाँ देखिए आप, अंतिम शब्द में क्या आ रहा है, ने आ रहा है। तो ने आपको कहाँ दिखेगा, इसमें मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पे ये देखिए क्या दिख रहा है आपको, ने दिख रहा है अंतिम शब्द में, यानी कि अब ने के ऊपर क्या है, 4 है, 4 का मतलब कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी हो गई। अब आपको यहाँ मैंने दिखाया कि ये एक वचन होगा, तो 4 और एक वचन यानी कि चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हो गया। अब इसी प्रकार से राज्य, ठीक है, राजा जो शब्द है इसका राज्य होगा। अब देखो ए दिख रहा है, इसका मतलब 4 है, एक वचन है। सरिते, जगते, इन सब में ए दिख रहा है आपको, इसका मतलब चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। अब इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं कि सरिता रूप है सरित का। अब देखना, अंतिम शब्द में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आ देखते हैं अपन कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, तो आ देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये आपको आ दिख रहा है पीछे। तो आ दिख रहा है, आ के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ, आ के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब एक वचन है, यानी कि तृतीया का एक वचन होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, यहाँ पे तृतीया का एक वचन हुआ ना, तृतीय विभक्ति का एक वचन हो गया। तो यहाँ पे ये देखिए इसी प्रकार आपको दिखाई देंगे, राज्य में दिखाएंगे, आत्मना शब्द में दिखाएंगे, आ दिख जाए, इसका मतलब आपको क्या ठोकना है कि यहाँ पे आपको देखना है, ऊपर अगर 3 लिखा है इसका मतलब तृतीया होगी, और सामने वचन लिखा है एक वचन तो आपका एक वचन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि आत्म भी रूप है आत्मन का। ठीक है, आत्म भी शब्द, यानी कि आपको देखो ये पीछे का जो शब्द है आपको भी दिख रहा है, उसके आगे आपको विसर्ग दिख रहा है। ठीक है, तो भी दिख रहा है और विसर्ग दिख रहा है। तो आप देखते हैं कि इसमें कहाँ पे आपको भी दिख रहा है। देखो ये सुषुम भी मैंने बताया था कि ये देखिए, ये यहाँ पे आपको भी दिखाई दे रहा है, ये आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, ऊपर 3 है, इसका मतलब तृतीया है, और यहाँ पर इसका वचन कौन सा होगा, बहुवचन होगा। तो कौन सा वचन हो गया आपका आत्म भी, ये आपका तृतीय व्यक्ति का बहुवचन हो गया। इसी प्रकार आपका ये राज्य भी, लता भी, इनमें भी ये आपको भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 3, और वचन कौन सा होगा, बहुवचन होगा। ये 3 यानी कि तृतीय व्यक्ति, और बहुवचन आपका ये हो जाएगा। आत्मनि शब्द रूप है आत्मन का। अब यहाँ पे देखिए कि सप्तमी विभक्ति में आत्मनि, अब आपको यहाँ पे देखो क्या दिखाई दे रहा है, नी दिखाई दे रहा है, और इन शब्दों में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे ती दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको री दिखाई दे रहा है, और यहाँ भी री दिखाई दे रहा है, री दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे औ दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने औ के लिए मैंने आपको बताया था, देखो री ती ए और ओ, ठीक है, औ दिख रहा है, री दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखो
यहाँ पे क्या दिख रहा है, औ दिख रहा है, री दिख रहा है, नी दिख रहा है। और इन सारे शब्द अगर आपको किसी भी अंतिम पद में दिखे तो उनमें साथ साथ यानी कि सप्तमी विभक्ति का एक वचन होगा। कौन सा होगा, सप्तमी विभक्ति का एक वचन होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब में आपको देखो, ये आत्मनि शब्द में भी आपको नी दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपको ती दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो सब में जो कौन सी विभक्ति, इसमें देखो औ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कौन सी, इसमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन होगा। इन सब सारे शब्दों में सप्तमी विभक्ति का एक वचन होगा। पितृ यानी कि ये पितृ शब्द है, भातृ शब्द है, और जगति यानी जगत शब्द है, और इसमें मातृ यानी माता का शब्द है, और गुरु यानी गुरु शब्द है। तो इनमें आपका सप्तमी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। तो इसी प्रकार आगे देखते हैं अपन, यस्मय रूप है यत शब्द का। यस्मय यहाँ पे डबल मात्रा, क्योंकि वहां पे आपको आई की मात्रा है वो, इसलिए वो बड़े आई की मात्रा ऐसी, यानी कि दो मात्राएं आपको दिखे। ठीक है, तो ये इसमें अगर आपको आई दिखे या समय रूप है यत शब्द का, तो आपको दो मात्राएं दिख सकती है या एक मात्रा दिख सकती है। तो ये मैंने आई के लिखे, आई के लिए मैंने ये बताया आपको चार होगा। चार का मतलब क्या होगा, चतुर्थी होगी, और उसका वचन कौन सा होगा, एक होगा। क्या होगा, आई के लिए चार होगा और वचन होगा एक वचन होगा। तो यहाँ देखिए, ये मैंने यस्मय लिखा, तो ये देखिए चतुर्थी का एक वचन हुआ, चतुर्थी का क्या हुआ, एक वचन हुआ। यहाँ पे देखिए पितरई, मातरई, भातरई, ये सब में ए है, इसलिए इसमें चतुर्थी का सब में एक वचन होगा। इसी प्रकार अगर मैं आपको कह दूं कि यस्मय, अगर मैं यहाँ पे एक शब्द लिख देता हूँ, जैसे ये मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने, सर्वस्य। ठीक है, पीछे क्या दिखाई दे रहा है आपको, स्या दिखाई दे रहा है, स्या दिखाई दे रहा है। इसका मतलब से आपको ऊपर मैंने बताया, ऊपर मैंने आपको बताया था, से के लिए मैंने बताया था कि छह का प्रयोग होगा। छह का मतलब यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा और एक वचन का प्रयोग होगा। तो सर्वस्य में देखिए मैंने बताया था सर्वस्य। ठीक है, सर्वस्य में से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब षष्ठी विभक्ति का एक वचन होगा। और अगर इसी सर्वस्य में, अगर मैं आपको इसी सर्वस्य में आपको सर्वस्य, देखो सर्वस्य, सर्वस्य जो है इसमें मैंने अगर दो मात्राएं लगा दी, ठीक है, दो मात्राएं लगा दी, तो ये देखिए यहाँ पे दो मात्राएं यानी कि आए, तो ये चतुर्थी का कौन सा वचन हो जाएगा, फिर वापस से एक वचन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो ट्रिक है आपकी, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम ये 99% आपकी ये ट्रिक जो है वो काम करने वाली है। और इसको मैंने बैठ करके बनाए हैं, तो आपको, आपके लिए ये शब्द रूप जो है वो आसान करने के लिए मैंने ये ट्रिक प्रयोग में की है। तो अगर इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए दोस्तों, केवल 5 से 10 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट में आपके सारे शब्द रूप एक ट्रिक के माध्यम से सोल्व हो जाते हैं। कम से कम आपको 99% ये ट्रिक आपके लिए काम करने वाली है। तो इसके लिए धन्यवाद और जय हिंद।